के मौके पर नोएडा में यूपी के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह मुख्य अतिथि रहे और उनसे खास बातचीत की न्यूज इंडिया के संवाददाता गौरव किशोर शर्मा ने। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और ये न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों में मनाया गया। 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसको शुरुआत किया गया। पहली बार महज 2 से 3 करोड़ लोगों ने इसमें शिरकत की थी, लेकिन आज 11वां जब हमने मनाने जा रहे हैं तो लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की है। नोएडा में भी आज योग दिवस का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में आप नोएडा आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2015 21 जून 2015 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको स्वीकार किया गया और विश्व के ऐसे देशों ने भी योग को स्वीकार किया जिनको लोग कहते थे कि इसको हम योग हमारी विधा का एक वो नहीं है। योग भारत की प्राचीनतम पद्धतियों में से एक विद्या है, एक साधना है और योग एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति के तन को और मन को दोनों को शुद्ध करती है। और मेरा ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति का स्वस्थ तन के साथ मन स्वस्थ होगा और मन जितना स्वस्थ होगा उस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में सद्विचार आएंगे और जब सद्विचार आएंगे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार उस व्यक्ति के शरीर के अंदर होगा और जब व्यक्ति के सद्विचार और सकारात्मक ऊर्जा किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगी तो उसके जितनी शारीरिक क्षमता से ऊर्जा उत्पन्न होगी वो देश के विकास में और देश के लिए अच्छा सोचने में अपना काम करेगी। 2015 में केंद्र बीजेपी की सरकार और टैगलाइन सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक बात कही जाती है कि प्रथम सुख निरोगी काया, उस पर काम किया गया। क्या इसका संदेश न सिर्फ अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी योग के जरिए तमाम देशों को भारत के साथ मिलाना एक बड़ी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, देखिए, संस्कृति तो सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति से प्राचीन संस्कृति कोई नहीं है और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश से अपने संबोधन में कहा कि भारत की संस्कृति और शास्त्रों में वर्णित है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी हों, सब निरोगी हों। और यही उन्होंने कहा भी है, जब पूरा विश्व सुखी होगा, पूरा विश्व के अंदर वास करने वाले लोग निरोगी होंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा, एक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जब सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी व्यक्ति की ऊर्जा किसी सकारात्मक कार्य में लगती है तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है। और यही अपने आप में अप्रतिम उदाहरण है कि एक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन की सोच के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2015 को पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की रूप में इस योग को यूएन ने स्वीकार किया था और उसके बाद पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मना रहा है। और हमें खुशी होती है कि हमारी संस्कृति की इस विधा को आज विश्व के अनेकों देशों के अंदर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को एकाग्रचित रखने के लिए, अपने आप को ध्यान, योग, साधना और उस साधना से संबोधि की ओर ले जाने के मार्ग को प्रशस्त किया है। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान है। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं योग दिवस पर प्रदेशवासियों को? यही है कि हम सब मिलकर के हमारे देश का प्रत्येक देशवासी सुखी रहे, निरोगी रहे और हमारे देश के ऊपर अपने अपने आराध्य देव जो भी जिसको हैं उन सब की कृपा इस देश के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी जो योग दिवस पर खुलकर बोले और अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नोएडा से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट। तो देश भर में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। समेत तस्वीर आपको नोएडा से दिखा रहे हैं। नोएडा के स्टेडियम में इस योग दिवस का आयोजन किया गया था जहां पर तमाम बड़े अधिकारी, मंत्री पहुंचे थे। तो नोएडा स्टेडियम में ये आयोजन किया गया था। साथ ही साथ प्रदेशवासियों को भी प्रेरित किया गया, नोएडा वासियों को प्रेरित किया गया कि योगा कितना महत्वपूर्ण है। तो आज नोएडा स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। इस आयोजन में जिले भर से आए सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सामूहिक रूप से योगासन करते हुए
योग के प्रति अपनी आस्था और समर्पण का प्रदर्शन किया है। इसको लेकर संवाददाता गौरव ने यूपी के पर्यटन संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम से खास बातचीत की। आज पूरे भारतवर्ष में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज नोएडा में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम जी भी इसमें शिरकत की, उनसे बातचीत करेंगे और योग को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सर, आज आप नोएडा आए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश समेत पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? योग जैसे शब्द का ही शाब्दिक अर्थ है तन मन और आत्मा का योग। हम एक तरीके से पूरे शरीर की चेतना को, पूरे शरीर के स्वास्थ्य को और हमारे आत्मा की जो शुचिता है उस सबको योग करते हैं और पूरे विश्व को भी एक तरीके से जोड़ने का काम आज योग कर रहा है। पूरे विश्व में जहाँ भी आप चले जाएं, लोगों ने इसके महत्व को समझा है कि किस तरीके से अलग अलग उसके तौर तरीके हो सकते हैं। लोगों ने उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन योग को अपनाया है। तो इस दृष्टि से हम देखें कि चाहे वो मानसिक आपका स्वास्थ्य हो, शारीरिक हो या भावनात्मक, इमोशनल जिसको कहते हैं, और यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को कहा है कि जो संपूर्ण वेल बीइंग है, आपका ओवरऑल वेल बीइंग, वह जो है आपके शरीर को, माइंड को और आपके इमोशनल, इन तीनों के स्वास्थ्य से संबंधित रखता है। इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। सर, जब से योग दिवस का आयोजन शुरू हुआ है, न सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप योग का योगदान पर्यटन और संस्कृति में कितना समझते हैं? मैंने देखा है कि बहुत सारे जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर हमने आयोजित किया है। दूसरी ओर लोग देश दुनिया से योग सीखने आते हैं, वेलनेस के लिए आ रहे हैं, नेचुरोपैथी के लिए, आयुर्वेद के लिए। और यहाँ पे आप चाहे ऋषिकेश चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं या केरल की तरफ जाएं, उत्तर से लेके दक्षिण तक, और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे वाराणसी, मथुरा, कई जगहों पे आते हैं। और योग केवल जो है शारीरिक प्रक्रिया ही नहीं है, जो सहज योग इसका एक धारा है, उसमें आप अपने मन की शांति के लिए खासतौर पर इन केंद्रों पर आते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है सहज योग को अपनाते हुए कई जगहों पर आते हैं और इस तरीके से उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए, जब हमने 2015 में योग दिवस के तौर पे इसको अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया, तब महज 2 से 4 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए थे। अगर आज 11 वर्षों के बाद मैं जिक्र करूं तो लगभग यह आंकड़ा 25 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो लोग प्रतिदिन योग करते हैं या फिर योग कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। अब चूंकि संस्कृत और पर्यटन उत्तर प्रदेश का आप देख रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या योग का वास्तविकता में आर्थिक दृष्टिकोण भी है? बिल्कुल, ये आप मान लीजिए कि योग को आर्थिक तौर पर भी बहुत सारे लोगों को रोजी रोजगार भी दे रहा है, क्योंकि कई जगह पे सेंटर्स खुले हैं, लोगों ने अपने स्वयं के भी योग केंद्र खोल लिए हैं और लोग उससे जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। विदेशों में, यहाँ से बहुत सारे लोग विदेश भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में गए हैं लोग, और वहाँ पर भी लोगों को योग सिखा रहे हैं। वहाँ पे पार्कों में, वहाँ पर घरों में, कई जगह पर इसको लोगों ने अपनाया है। तो ये आर्थिक दृष्टि से भी जो लोगों की आजीविका साधन बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम जी, जिन्होंने विस्तार से योग दिवस पर अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नोएडा से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।